हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई 2021 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सामान्य हिंदी से किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट दर शिफ्ट और डेट बाय डेट आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो आज मैंने डेट ली है क्योंकि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चला था। तो 12 नवंबर है ना, 12/11/2021 की सभी शिफ्ट ले लिए। पहली शिफ्ट शुरू हुई थी 9 से 11 चली थी, है ना पहली शिफ्ट। दूसरी शिफ्ट लगभग 12 से 2 और तीसरी 3 से 5 में चली थी। तो पहली शिफ्ट जो 12 नवंबर की थी, उस 12 नवंबर की शिफ्ट में मैं बैठा था एग्ज़ाम में। आप लोग देख सकते हैं, रोल नंबर भी है और यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, है ना। साथ ही मेरा स्कोर भी देखने को मिलेगा कि सामान्य हिंदी में मैंने किस प्रकार का स्कोर बनाया था, ठीक है ना। तो पहले मैं 12 नवंबर की पहली शिफ्ट जो 9 से 11 थी ये कवर कराऊंगा, फिर 12 से 2, फिर 3 से 5 वाली, यानी हिंदी ही कवर कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही भी है या फिर गलत है। तो यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि घोटक शब्द क्या है। तो घोटक शब्द कैसा शब्द है दोस्त? तत्सम शब्द है, इस प्रकार से, ठीक है भैया। तो कैसा शब्द है घोटक? ये भैया घोटक जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। धड़ाक में देखिए मैंने लगाया था आक प्रत्यय, बिल्कुल सही निकला। तीसरा क्वेश्चन पूछा था वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो वाच्य के भेद 3 होते हैं, ये भी सही गया था। चौथे क्वेश्चन में आकाश का पर्यायवाची पूछा था। तो आकाश का पर्यायवाची जो होता है, देखिए तम अंधेरे का होता है, धरा पृथ्वी का, व्योम होता है आकाश का पर्याय। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो वाचस्पति की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, वाचस्पति। तो अभी तक लगभग सभी ठीक हैं। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार पूछे। तो हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन, ये भी भाई सही निकला था। तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, हिंदी में 36 बनेंगे, है ना। 40 में से मेरा जो स्कोर निकलेगा वो 36 निकलेगा, आप देखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। सफाई, नींद, और यहाँ कौन सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी। जो क्रिया धातु है वो कहलाती है, तो वो भाई ये कहलाती है सांधित सकर्मक धातु। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था। आगे बढ़ते हैं, मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद है। खा चुका था तो काम कंप्लीट कर लिया, इसलिए पूर्ण भूतकाल था। 10वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती। देखिए कमाना से कमाई बन जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई बन जाएगा, लड़ना से लड़ाई बन जाएगा, यानी क्रिया से भाववाचक जो नहीं बना, है ना। भला क्या होता है? भला होता है गुण, और भलाई बनी थी इससे भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसमें अलग हो जाएगा। आगे, छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑलरेडी किसके बाद आता है? तो कै वर्ण के बाद ही छत्रक का क्रम आता है। आगे, जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे मंथर नाम देते हैं, मंथर। ए विकल्प बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तो आसन्न भूत, क्योंकि ये भूतकाल का भेद है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। तो देखिए शब्दालंकार में अनुप्रास, है ना, इत्यादि आते हैं, वक्रोक्ति वगैरह। तो ये जो अर्थालंकार में आता है विरोधाभास अलंकार। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए सरल का विलोम शब्द होता है जटिल, वक्र का होता है ऋजु, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा सोबोती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो भाई देखिए जिंदगी नुमा थी 1979, और इसमें ये मेरा पहला सवाल गलत हुआ था, तो 15 बिल्कुल एकाएक सही गए थे, है ना। 16वां सवाल मेरा गलत गया था, तो रॉन्ग देख लीजिए, एक गलत था। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की, ये कृति पूछी थी मुझसे। अनाइन में से विवत्स रस का स्थायी भाव पूछा था, जुगुप्सा या घृणा, ठीक है, विवत्स रस। आगे बढ़ते हैं, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। तो अल्प प्लस आयु, आयु प्रत्यय है, ये पूछा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उर्दू का उपसर्ग नहीं है।
तो उर्दू का उपसर्ग जो है वो उन नहीं है ना, उत उन। तो याद रखना, खुश भी है, गैर भी है, और ये यहाँ पे कम होता नहीं है। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन। तो आ क्या होता है? आ होता है उपसर्ग, इसलिए अव्ययीभाव समास लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो ये संज्ञा के अनुसार होता है विशेषण का जो लिंग होता है, क्योंकि किसी का भी जेंडर किसके अनुसार डिफाइन होता है? संज्ञा के अनुसार। तो ये विशेष्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे, निम्न में से भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो विष्णुपुरिया किस भाषा की मुख्य बोली? असमी भाषा की बोली विष्णुपुरिया है। ये यहाँ बी विकल्प राइट था। आगे, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार, या कौन सी बोली का जो आकार है वो उदासीन आकार बहुला है? बघेली बोली जिसका उदासीन आकार दोस्त बहुला है। अगले सवाल पे आ जाइए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा देखिए, जैसे कि मेरे प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी, बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। उपविराम चिन्ह कौन सा है? सिंपल पूछा था, ये रहा उपविराम। ठीक है ना, ठीक है ना, ये उपविराम मुझसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं, अभिनव गुप्ता का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो उनका मत था शैव मत, ये भी बिल्कुल सही निकला था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर देखिए। उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? बेखबर होना, है ना। काव्यांश ये रहा, अब ना गहरी नींद में तुम सोओगे, गीत गाकर जगाने आ रहा हूँ, है ना। अतल अस्तांचल तुम्हें जगन जाने ना दूंगा, अरुण उद्यानतल सजाने आ रहा हूँ। तो ये गद्यांश था, ठीक है ना। गद्यांश में मेरा दूसरा यहाँ पे गलत गया था, तो यानी कि 29 में से 2 गलत हो गए थे, 27 अभी तक सही है। ठीक है ना। ये देखो, पतन की राह पर, मैंने देखिए ये क्वेश्चन कुछ दूसरे लहजे में पढ़ लिया था। तो ये कह रहा है उपयुक्त काव्यांश में अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर, जबकि मैंने लगाया था जहाँ सूर्यास्त होता है। पता नहीं उस टाइम मैंने क्या सोच लिया था। अगला, उपयुक्त काव्यांश की किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? उपयुक्त काव्यांश में कवि, तो उसको जो जीवन की कठोर वास्तविकता को देखकर बेखबर है, उनको संबोधित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये देरीदा ने दिया था विखंडनवाद का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल राइट था। आगे, रीति काल के भेद कितने हैं? तो रीति काल के जो भेद हैं वो हैं 3, है ना। रीति काल के भेद 3, ये भी बिल्कुल सही निकला। अभी तक कितने गलत है? 2। द्विज का अनेकार्थी, तो द्विज का अनेकार्थी कौन सा है? दांत, दांत का अनेकार्थी शब्द है। आगे, मातृहंता में कौन सा समास है? ये मैं समास लिखवाया था आपको, मातृहंता तत्पुरुष समास है, समास पूछा था मातृहंता। आगे, इनमें से कली कथा, है ना, कलिक कथा या कली कथा बायापास, क्या है ये वर्ड? यह है कली कथा वाया बाईपास उपन्यासकार के रचनाकार, ये अलका सरावगी थे, लेकिन मैंने जयप्रकाश करदम लगाया था, तो ये मेरा तीसरा यहाँ पे गलत लिख रहा था। यानी 32 सही 3 गलत बैठे थे यहाँ से अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। तो ये सौरा सैनी अपभ्रंश से विकसित, आप बताइए कौन सा है? देखिए मैंने इस पर डी ऑप्शन चूज़ किया था, इसका ये ऑप्शन निकला था। ठीक है ना भैया। तो अभी 36 में से मेरे क्वेश्चन गलत कितने हुए? तो देखिए अब 3 गलत हो चुके हैं, अभी तक 33 सही हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, जल प्राण वायु इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो देखिए जल प्राण वायु ये जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन पूछा था, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त क्या होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसे पार्थिव कहते हैं। आगे, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? तो देखिए द्रुत विलंबित में नगण भगण सगण रगण इत्यादि होता है। ठीक है। आगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, तो दोनों का दोषी होना। आगे, तो भाई लगभग लगभग कितने निकले हैं? तो 3 से 4 ही गलत निकले हैं बस, है ना। 3 से 4 ही गलत निकले हैं, बाद बाकी 40 12 नवंबर की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम क्लियर मैं आपको करा चुका हूँ। हिंदी से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 12 नवंबर की दूसरी शिफ्ट को लाता हूँ जरा। अगला देखिए 12 नवंबर की दूसरी शिफ्ट थी 12:30 से, ये 2:30 मतलब ये 12:30 से चली थी 2:30 बजे तक, है ना। मैं कुछ थोड़ा सा समय जो है वो अलग बता गया था, कोई दिक्कत नहीं है, समय से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है, ये पूछा था। बुंदेली, है ना। बुंदेली नहीं है राजस्थान की, मारवाड़ी भी है, मालवी है, मेवाती भी है। ये मैं आपको बोली पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कौन कहाँ की है। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है ना। मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा है।
आगे सर्वनाम का भेद सिंपल पूछा, गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम का भेद नहीं होता। अगला सवाल सवाल नंबर 4 पूछा था, तत्सम शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पे केतकी था, है ना, केतकी जो था वो तत्सम शब्द था, बाद बाकी तद्भव थे। आगे रानी केतकी की कहानी बहुत सिंपल रचना पूछ ली, ईसा अल्लाह खां की रचना थी रानी केतकी की कहानी, ये क्वेश्चन पूछा था। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का आभास प्रकट करने के लिए, तो आपको पता है विरोध का जो आभास है वो अर्ध विराम के साथ दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था? तो इनमें से भारतेंदु पत्रिका थी जिसका संपादन नहीं किया था। आगे 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन में, तो मेरी से बनेगा, मेरी सहायता करो, तो मेरी से पुस्तक, है ना, आप सदैव एक वचन में, पुस्तक का पुस्तकें बन जाएगा, सहायता का सहायतें बन सकता है, नहीं, लड़का का लड़के बन जाएगा, पौधे का पौधे बन जाएगा, पौधा का पौधे बन जाएगा, सहायता का कोई यहाँ पे बहुवचन रूप नहीं बनेगा। आगे घास फूस, घास और फूस, तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखिए शिक्षक की क्या होती है, जाति, विज्ञान का शिक्षक है, इस प्रकार से, है ना, शिक्षक का तो एग्जाम्पल भी मैंने लिखवाया है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य किस प्रकार का है? राम की जगह सीता लगा दो, सीता किताब पढ़ती है, कर्ता बदलने से क्रिया बदल गई, कृतवाच्य। आगे आइए, अगला सवाल है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र का नाम है समालोचन, याद रखो, या समालोचक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची शब्द है? खर, खर किसके लिए कहते हैं? गधा, गधर्व, है ना, वैशाख नंदन, चक्रीवान इत्यादि इसी के ही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अथ का विलोम, अबे जो एग्जाम में बैठा था उसे ये भी याद नहीं था कि अथ का विलोम होता है इति। अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब समाप्त। तो देखो मैंने बोला था कि ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो सूरदास जी को कहा जाता है, ठीक है भैया, ये क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कर्म वाच्य नहीं है। उसने खाना खाया, यहाँ है कर्म। पुस्तक पढ़ी, उसका भी कर्म है। दोषी द्वारा क्षमा याचना की गई, किसके द्वारा? दोषी द्वारा, तो क्षमा याचना कर्म हो जाएगा उसका, इसी में नहीं है। दोपहर के बाद का जो समय होता है दोस्त उसे अपराह्न कहते हैं, और दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे पूराह्न कहते हैं, याद रखना, AM PM वाली। आगे, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसे। तो कबीर की उलट बांसियों में जो रस प्रमुख है अद्भुत रस है। आगे, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जलज अर्थात, है ना, कमल के ये अनेकार्थी हैं, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के? तो ये शब्द जलज, जल से जो जन्मा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रमुख लेखक है। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में जो वे शब्द है वो क्या है? तो मैंने आपको लिखवाया, ये और वे किस में जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में जाते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। जाके प्रियन राम वैदेही, वैदेही मतलब सीता, है ना, तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वदेही, तो इसका मतलब ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास के द्वारा रचित हैं, है ना, तुलसीदास ने तो रची थी रामायण। आगे, तरल का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठोस होता है तरल का विलोम, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो देखिए हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदू उर्दू मिश्रित रूप, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मेरा स्पर्श, मेरा लेख, है ना, मुझे दुख हो रहा है लेकिन मेरी गरिमा, मेरी से अच्छा अर्थ दे रहा है। सेंटेंस में प्रयोग करके देखोगे तो लेडीज वाली वॉइस निकल रही है, इसलिए स्त्रीलिंग है, ठीक है भैया। अगला सवाल नंबर 26 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ना? तो देखिए तद्भव नहीं है, कसौटी, काठ, कहानी, सब तद्भव, कार्य नहीं है, रे उड़ रही है ऊपर से दिखाई दे रहा है। उपसर्ग किस में नहीं है? तो देखिए वी भी उपसर्ग है, सभी में वी उपसर्ग है, वह भी यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन विरासत में जो कोई उपसर्ग शामिल नहीं है। आगे, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अपूर्वा के लिए मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित सर्वनाम में से शब्द कौन सा है? सर्वनामिक शब्द देखिए कौन, है ना, 12 नवंबर की शिफ्ट पहली में भी और दूसरी में भी पूछ लिया था।
आगे पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो देखिए क्या खाता है? सेब। सेब खाना कर्म है, तो कर्म है उसमें शामिल। सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कही गई चोट। तो यहाँ कौन सा अलंकार है भाई? सारंग। सारंग 2 बार आया है, यमक अलंकार हो जाएगा दोस्त इसमें। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार, एक उदार दूसरा कठोर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़कर सवाल को हल करना है। अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद तो देखिए ये तो आप लोग करोगे ही करोगे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये छोटे कृषकों को, तो इस पर मैं ज़्यादा गौर नहीं दूंगा, आप लोग पढ़िएगा इस पैराग्राफ को, है ना। तो पैराग्राफ ये पूछा गया था। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर है। ठीक है, पैराग्राफ दिखा दूंगा एक बार, आप लोग उससे देख लीजिएगा। स्त्रीलिंग पूछा था अगला क्वेश्चन, तो मेरी आय, है ना, आय बढ़ा दीजिए मेरी। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, है ना, यानी आप तो मांग रहे हैं, यानी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़। आप मियाँ जी मांगते और द्वारे खड़े हैं दरवेश। आगे 40। अवधि शिला का उस पर, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। तो इसमें कौन सा है? इसमें बरवे है दोस्तों, याद रखना। 12/7 पे यति मिलेगा, बरवे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये सेकंड शिफ्ट का एक बार पैराग्राफ दिखा देता हूँ जरा। पैराग्राफ अगर आप लोग देख लेंगे तो फिर इसमें से क्वेश्चन छांटना आपका बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं गलती होती तो पैराग्राफ में ही गलती होती है। देखिए ये पैराग्राफ है। भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है ना, अधिक है, और सहकारिता के आधार पर संगठन किया जाता है। सहकारिता के सिद्धांत की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को सहकारिता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो यहाँ अब पैराग्राफ से 34 से 36 तक आपको आंसर कर देने। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पहले का आंसर था, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना दूसरा, और तीसरा इसका याद था उन्हें एक सूत्र में प्रोकर, है ना, उनका आर्थिक विकास जो है वो करना। ठीक है, तो ये आपकी जो शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। अगली शिफ्ट लगा देता हूँ भाई मैं, तीसरी शिफ्ट, क्योंकि 3 शिफ्ट का एग्जाम लेकर आया था मैं इसमें। अब जो तीसरा एग्जाम स्टार्ट हुआ था, शिफ्ट जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 4 से 6 में। 4 से 6 प्रत्येक शिफ्ट 2 घंटे की थी। अच्छा, तो इसमें हिंदी ही है आपको देखने को मिलेगी। देरिदा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, देरिदा का जो जन्म था वो अल्जीरिया में हुआ था। ये यूपी कांस्टेबल के लिए और यूपी जेल वार्डन के लिए बहुत आसान हो जाएगी। राम गया वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल का। देखिए पढ़ा दिया। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य का मतलब संज्ञा शब्द, ये रहा राम। ठीक है, आगे पैराग्राफ दे दिया 4 से 6 में देख लीजिए ध्यान से, पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। हमारे देश भारतवर्ष में शोक, है ना, शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता, है ना, साधारण जनता बुरी तरह पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथ में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का बुरी तरह से मतलब देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी तो, है ना, 2 टाइम की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सहारा सरकारी तंत्र स्वास्थ्य लिप्सों के हाथ में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़कर हर आदमी स्वास्थ्य केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए, है ना, उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवाना पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीके का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने में सामर्थ्य दिखाता है, वह आज के युग में सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीके से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। तो देखिए भाई, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है? रिश्वतखोरी ने, जो आप रिश्वत देते हो।
दूसरा, हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, है ना, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा, यानी उक्त सभी बिल्कुल राइट। आगे, नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक है भैया। आगे, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, है ना, तो वहाँ वाच्य कौन सा होता है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है ना, यानी कृतवाच्य होता है दोस्तों वहाँ पे। आगे, इनमें से कौन सा शब्द मूलतः अनेकार्थी शब्द है, मूल का अनेकार्थी शब्द, तो देखिए मूल का अनेकार्थी शब्द होता है दोस्त जड़। आ जाइए आगे, इनमें से शुद्ध शब्द पहचानी, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद की वर्तनी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दी, आशीर्वाद की वर्तनी सही है। 10वां क्वेश्चन पूछा था, हिंदी के या हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको, डॉक्टर गिरियशन ने किया था, है ना। गर्दन पर सवार होना, इसका मतलब क्या है, पीछा ना छोड़ना, है ना, ये मुहावरा पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है ना, 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट में। रोला में आपको और ऑलरेडी मात्रा बता दी मैंने, कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त, तो पंडित प्लस ई है, यानी यह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित्य यह प्रत्यय है। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं, तो ये 2 ग्रंथ याद रखिएगा, विद्यापति द्वारा कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं, 2 ग्रंथ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है, यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा, आप ही, तो यहाँ ये हुआ है भाई निजवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं दोस्त। आगे, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तो ये बिल्कुल राइट है इसमें से। आगे आ जाते, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक अद्भुत, है ना, अद्भुत विचित्र बात देखने के लिए मिल रही होगी, तो यहाँ अद्भुत रस हो जाएगा दोस्त, ठीक ना भैया। चलो बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी यानी घटना है ना, तो याद रखना, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में झूठा सच की। आगे, कौन सी बोली का आकार जो है वो बहुला है, तो भाई इनमें से कौन सी बोली का आकार बहुला, बहुला का मतलब बहुत बड़ा, तो देखिए ये रहा आपका कौरवी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा का, यहाँ पे आप लोग देखेंगे सब में कर्ता के साथ में है ना, लेकिन यहाँ पे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। यहाँ जो टहलना है ना, ये टहलना में कौन सी है, तो टहलना में दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो है कालिदास। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत अर्थक है, तो समास का विपरीत अर्थक होता है दोस्त व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके, अपरिमेय। आगे, अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, अरी गुलाबो, तो अरी के साथ में ये लग रहा है ना, विस्मयादि वाला संबोधन कारक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। ब्रैबो खड़ा हरियाणे में, है ना, तो ये सभी इसमें बिल्कुल सही आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विस्मादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, विस्मादि बोधक अव्यय, तो धन्य धन्य, याद रखिएगा, विस्मादि धन्य धन्य। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विस्मादि बोधक अव्यय धन्य धन्य, ठीक है। नेक्स्ट, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं मानी जाती हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, पै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो पै वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, किसी कमीज है, सफ़ेद कमीज।
आगे 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना के लिए मिला था, है ना। तो जयप्रकाश या उदय प्रकाश 2010 में इन्हें मिला था, है ना। किस रचना को, तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था, उदय प्रकाश को। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है, मोहन राकेश मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ। उपविराम देखो ये रहा, इसी में हुआ है, दो बिंदी लगेंगे, उपविराम बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, ये रहा अर्धविराम। इस प्रकार से लगता है 2 क्वेश्चन तो राइट हो गए बिल्कुल। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में, है ना, माता और पिता। आगे, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को क्या दर्जा है, राजभाषा बोला गया है हिंदी को। आगे, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये रहा प्लोज्मा, क्योंकि किसका है, इसका इंद्राणी का, इंद्राणी का ये प्लोज्मा। आगे, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, उसके लिए क्या बोलोगे एक शब्द में, उसके लिए बोलोगे मुकुल, याद रखना मुकुल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कर लो क्वेश्चन को। अगला, इनमें से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, रामचंद्र शुक्ल, ये भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। तो ये तीनों शिफ्ट थी 12 नवंबर की, तीनों शिफ्ट मैंने आपको क्लियर करा दी। इसी प्रकार से डे बाई डे प्रत्येक शिफ्ट कवर कराऊंगा, प्रत्येक दिन एक दिन का काम एक दिन में खत्म कर दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को रट के फेंक दो।